यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग रजिस्ट्रेशन। हम देखते हैं कि अभी सेल्सफोर्स में कैसे वर्क करते हैं, एडमिन में कैसे वर्क करते हैं, उसी को डेवलपमेंट में कैसे वर्क किया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, बेसिक चीज़ें चलना है, बाद में अपन वर्क फास्ट करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पढ़ना अपने को डेवलपमेंट में। 2 दिन ज़्यादा गए तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएंगे उसका टेंशन। लेकिन आपको हर चीज़ प्रॉपर वे से आना चाहिए, बट रेगुलर रहिएगा, रेगुलर नहीं रहेगा तो तकलीफ जाएगी आपको। चलिए देखिए, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एस मार्कशीट, स्टूडेंट एड्रेस, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, ये आप लोगों ने बनाया हुआ है। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, एस मार्कशीट, एस स्टूडेंट एड्रेस, रिपोर्ट और डैशबोर्ड, ये रहेगा आपका। अभी अपन स्टाफ डिटेल देखते हैं और स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डिटेल देखते हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है आप लोगों को, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाते थे, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट डिटेल में गए हम लोग, स्टूडेंट डिटेल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये देखिए हम लोग ऐसा डेटा डालते थे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा डाल देते थे हम लोग, फर्स्ट नेम ये, और ये अपन एडमिन में कर रहे हैं। अब यही मुझे काम करना है, डेवलपमेंट में काम करना है, डेवलपमेंट में। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को, फर्स्ट नेम को, मिडिल नेम को, लास्ट नेम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कोडिंग में, क्योंकि ये एडमिन में लिखा हुआ है ना, ये रेडीमेड बना हुआ है। फर्स्ट नेम है, इसका डेटा टाइप है टेक्स्ट, जेंडर है, इसका डेटा टाइप पिक लिस्ट है। तो मुझे वैसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडमिन पोर्शन है। अब मुझे क्या करना है, ये स्टूडेंट डिटेल का ये डेटा है, ये स्टूडेंट डिटेल का डेटा मुझे कोडिंग के थ्रू बनाना है, कोडिंग के थ्रू, एपेक्स के थ्रू। तो सेल्सफोर्स के अंदर हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं उसको हम लोग एपेक्स बोला जाता है। सेल्सफोर्स की खुद की एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कोड कर सकते हैं, जैसे जावा की खुद की लैंग्वेज, जिसको जावा बोलते हैं, .NET बोलते हैं, PHP बोलते हैं, C++ बोलते हैं। वैसे ही सेल्सफोर्स कंपनी ने क्या किया, खुद का एक लैंग्वेज का सेक्शन बनाया हुआ है। लैंग्वेज मतलब जहाँ पे अपन कोडिंग लिख सकते हैं, और जो एडमिन में काम कर सकते हैं वो सेम काम अपन उस कोडिंग के थ्रू करते हैं। लेकिन एडमिन में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मुझे एक जैसे एग्जांपल तौर पे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अमन, तो सेव होते वक्त अमन ही सेव होगा, वहाँ पे मिस्टर अमन सेव नहीं होगा। तो हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम लोग एपेक्स के अंदर मतलब कोडिंग के अंदर किया जाता है। क्लियर है क्या आपको? तो ये जो होता है ना आपको, तो ये मुझे अभी बनाना है, किसमें, सेल्सफोर्स में बनाना है मुझे। ओके, मतलब एपेक्स कोडिंग में बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हम लोग बनाते हैं, हम लोग इसको जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा एडमिन पार्ट है, एडमिन पार्ट है। ओके, तो अभी अपन क्या करते थे, यहाँ पे एडमिन पार्ट में हम लोग स्टूडेंट डिटेल ओपन करते थे। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, ध्यान दो रे, स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट रहने के बाद यहाँ पे मैं आज आपको एक वीडियो भेजूँगा 1 घंटे का, आपको ये भी वीडियो पढ़ना है और वो भी वीडियो पढ़ना है। तो कल मैं आपको उसके आगे का पढ़ाऊँगा, नहीं तो बोलेंगे कि आप कैसे। तो आपको आज अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं भेज देता हूँ आप लोगों को अभी थोड़ी देर में, और दोपहर को 2 से 3 के बीच में और एक वीडियो आएगा आपका, 2 से 3 के बीच में एक वीडियो आएगा, वो भी वीडियो आपको पढ़ना है। उसके बाद ही कल का समझ में आएगा आपको। ओके, थोड़ा सा अपन वर्किंग करते हैं। ये स्टूडेंट डिटेल है आपका, स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, एडमिन के अंदर। देखिए एडमिन के अंदर अपना डेटा है, एडमिन के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल का डेटा है, और यहाँ पे आपका रिकॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिकॉर्ड है, अपन ने बनाया था यहाँ पे रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ पे मैंने सेव नाम की बटन बनाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सेव नाम की अपन ने बटन बनाई है, यहाँ पे सेव नाम की बटन बनाई है, सेव। ओके, उसके बाद अपन ने यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम है आपका, ये आपका मिडिल नेम है आपका, और ये आपका लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल तौर पे। तो ये आपका फर्स्ट नेम रहेगा आपका, FIRST फर्स्ट नेम, ये आप लोगों का मिडिल नेम, दोपहर की वीडियो भेजूंगा, देख लेना आप लोगों के लास्ट में। अब इसके अंदर अपन डेटा स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे डेटा डालेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम गौरी शंकर, मिडिल नेम L और लास्ट नेम गिरे देंगे। और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो वो डेटा क्या होगा, आपका सेल्सफोर्स सर्वर में जाके स्टोर होगा। किसके अंदर जाके स्टोर होगा, सेल्सफोर्स सर्वर में जाके स्टोर होगा आपका।
सर्वर के अंदर जाके सर्वर स्टोर होगा। ओके, यहाँ पे जाके स्टोर होगा, यहाँ से डायरेक्ट डेटा निकलेगा और डेटा आपका जाके यहाँ पे स्टोर होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, डेटा डायरेक्ट स्टोर नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे यही ऑपरेशन मुझे ध्यान दो रे, यही ऑपरेशन मुझे क्या करना है, मुझे कोडिंग के थ्रू करना है। और सेल्सफोर्स ने उसके लिए क्या किया है, सेल्सफोर्स ने खुद की एक लैंग्वेज बनाई है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्सफोर्स कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, सेल्सफोर्स कोडिंग लैंग्वेज। ये सेल्सफोर्स कोडिंग लैंग्वेज इसने बनाई है, खुद ने सेल्सफोर्स ने बनाई हुई है कोडिंग लैंग्वेज। ओके, सेल्सफोर्स कोडिंग लैंग्वेज खुद किसने बनाई हुई है, सेल्सफोर्स कोडिंग लैंग्वेज सेल्सफोर्स ने बनाई हुई है। ओके, और उसका नाम रहता है एपेक्स। ओके, तो एपेक्स क्या रहेगा आपका, एपेक्स ये है, जैसे सी लैंग्वेज के कोडिंग का नाम रहता है सी लैंग्वेज, वैसे ही सेल्सफोर्स के अंदर जो कोडिंग लैंग्वेज है उसको अपन एपेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो जो मैंने एडमिन में किया हुआ है वो सेम काम अभी अपन कोडिंग के थ्रू करेंगे, हम लोग कोडिंग के थ्रू करेंगे, यहाँ कोडिंग में अपन लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद अपन ये डेटा, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा अपन क्या करेंगे, सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो अब तक अपन क्या कर रहे थे, एडमिन का डेटा एडमिन के थ्रू, मतलब हम लोग इसके थ्रू, ध्यान दो मैं क्या वर्क कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। मैं अभी तक एडमिन के थ्रू अपन डेटा स्टोर कर रहे थे, ये एडमिन के थ्रू डेटा स्टोर कर रहे थे सेल्सफोर्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ओके, सेल्सफोर्स के अंदर अभी मैं क्या करूँगा, कोडिंग के थ्रू यही काम करूँगा, सेम कोडिंग के थ्रू ये डेटा अपन स्टोर करेंगे सेल्सफोर्स के अंदर। और ये सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड होता है, इसके अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा आपका, इसके अंदर जाके वो सेल्सफोर्स के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। तो अभी अपने को ये पढ़ना है। तो मुझे ये फर्स्ट नेम अपन ने ये फर्स्ट नेम रेडीमेडली बनाया था सेल्सफोर्स के अंदर। कैसे बनाया था, स्टूडेंट डिटेल में जाके हम लोग फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाके, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके अंदर डेटा टाइप दिया था टेक्स्ट करके, उसके बाद अपन ने ये बनाया था, एक फॉर्म बनाया था, उसके बाद अपन डेटा डालेंगे और सेव करेंगे तो डेटा आपका स्टोर हो जाएगा सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर। अभी वही काम मुझे एपेक्स के अंदर करना है। तो एपेक्स के अंदर मुझे करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को ये प्रोसीजर पढ़ना है। तो अभी मैं और कुछ डेटा टाइप्स पढ़ा देता हूँ सेल्सफोर्स के अंदर। ओके, 5 मिनट में। कल से हम लोग प्रोग्रामिंग लिखना चालू करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ये नहीं होता है यहाँ पे कि अपन यही पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे और कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ओके, डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सेल्सफोर्स। डेटा टाइप इन सेल्सफोर्स। ओके, पहला डेटा टाइप अपन ने देखा था कौन सा, इंटीजर मैंने पढ़ाया था a = 100। क्लियर हो गया। दूसरा अपन ने डेटा टाइप पढ़े थे लॉन्ग। प्लीज़ देखो रे, यहाँ पे लॉन्ग b = ओके, लॉन्ग और इंटीजर में मैंने फ़र्क पढ़ाया था। तीसरा पढ़ाया था, थर्ड पढ़े थे हम लोगों ने, कौन सा पढ़े थे हम लोगों ने, थर्ड अपन ने पढ़े थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड वन डेसिमल डबल, वेट अ मिनट, डेसिमल हम लोग c = 12.45 दे देंगे हम लोग। क्लियर हो गया। एक था आपका फोर्थ, डबल पढ़े थे हम लोग ने, डबल। देखिए आप लोग, डबल d = दोनों का मतलब सेम रहता है, सेम होगा। यहाँ पे सिर्फ l देते हैं हम लोग, कैपिटल L इंडिकेट किया जाता है कि ये लॉन्ग है करके। बाद में फिफ्थ अपन ने देखा था स्ट्रिंग, देखा था अपन ने स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग में 2 पार्ट देखे थे। स्ट्रिंग में अपन ने सिंगल कैरेक्टर देखा था, याद है क्या आपको, जेंडर = m। समझ में आ रहा है आपको। ओके, उसके बाद 6 दिया था अपन ने, 6। यहाँ पे अपन ने देखा था स्ट्रिंग, और यहाँ पे अपन नेम देखेंगे = और यहाँ पे अपन नाम लिखेंगे प्रीति गौरी शंकर। प्रीति 1 मिनट, क्लास चालू है ना। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग नेम ये देंगे,
और एक रहता है आपका नेक्स्ट, एक रहता है आईडी। आईडी इक्वल्स टू, ये नाम देते हैं स्टूडेंट आईडी। ये देखिए, ये जो स्टूडेंट आईडी नाम दिया हो ना, ये वेरिएबल नेम है, ये कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। इसको स्टूडेंट नहीं देना है तो मैं एस आई डी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। क्लियर हो गया? तो ये आईडी नाम का एक ये रहता है, आईडी नाम का एक आपका डेटा टाइप रहता है, ध्यान दीजिएगा। वो आईडी नाम का डेटा टाइप रहता है आप लोगों का। इज इट क्लियर? और वो डेटा टाइप कौन सा, आईडी का डेटा टाइप कैसा रहता है दिखाता हूँ आपको। ओके, ये देखो, ये अमन वीएफ है, शिवानी आपका, इसको क्लिक करो आप लोग, तो ये डेटा किसका हो गया? शिवानी का डेटा है पूरा। देखो आप लोग देखना है तो शिवानी का डेटा है पूरा। अब इसका आईडी कौन सा रहेगा आपको बताओ? ये ऊपर रहता है, देखो ये ऊपर जाइए, ये वाला आईडी रहता है, ये देखिए ये वाला आईडी रहता है। कंट्रोल सी ले लेंगे हम लोग, तो आईडी को देना है तो हम लोग इस तरह से देंगे। क्लियर हो गया आपको? लेकिन देते वक्त याद रखिएगा आप लोग, इसको सिंगल कोट में देना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोट में देना पड़ता है आपको, सेमीकोलन। ओके, ये सिंगल कोट में अपन देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? सिंगल कोट में दिया जाता है आईडी को, ध्यान दो रे। बाद में 8 रहता है आपका, एक एक आईडी बता रहा हूँ आपको। एक रहेगा आपका बुलेन करके, बुलेन डेटा टाइप। ओके, ये बुलेन डेटा टाइप को अपन इंडिकेट करते हैं ट्रू या फॉल्स में। अपन देखिए यस और नो बोलते हैं, याद है क्या? मुझे सेल्सफोर्स में जॉब करना है। ओके, शिवानी क्या बोलेंगी? यस बोलेंगी। दूसरा वर्ड है क्या उसके लिए? शिवानी दूसरा वर्ड है क्या? नहीं है। या एक आधा अपन गधे को बोलेंगे कि भाई सेल्सफोर्स में काम करना है क्या, तो वो क्या बोलेगा? नो बोलेगा आपको। उसके लिए दूसरा वर्ड है क्या? तो जब मुझे यस और नो में काम करना है उसको ट्रू एंड फॉल्स बोलते हैं, सिर्फ 2 ही कंडीशन रहती है। तो ऐसे वक्त अपन क्या करते हैं? बुलियन डेटा टाइप यूज़ करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप। शिवानी को सेल्सफोर्स में काम करना है यस रहेगा, नहीं काम करना है नो रहेगा। क्लियर हो गया? तीसरा वर्ड है क्या यहाँ पे? नहीं। तो ऐसे वक्त मुझे डिसीजन लेना पड़ता है यस और नो में, तो दैट टाइम आई यूज़ अ बुलियन ऑपरेशन। तो बुलियन में 2 ही चीज़ रहती है आपको, यस और नो, जिसको हम लोग ट्रू बोलते हैं यस को, और नो मतलब फॉल्स रहता है। ये बहुत काम का डेटा टाइप होता है बुलियन करके। आगे जाके इसको पढ़ते जाएंगे अपन। तो बुलियन अपन दे देते हैं यहाँ पे टैग करके, नाम है ये बुलियन का, ये आप डेटा टाइप है, ये आपका डेटा टाइप है। ओके, ये आपका डेटा टाइप है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका वेरिएबल नेम है इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं हम लोग ट्रू सिंगल कोट में। ये अपन ऐसे ट्रू लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रू। ओके, तो ये ट्रू इंडिकेट करता है कि ये बुलियन डेटा टाइप यस है करके। आगे जाके अपन देखेंगे इसको। ओके, या ऑब्लिक में कभी कभी इसको फॉल्स भी लिखा जाता है, तो फॉल्स। 2 ही कंडीशन रहेगी, फॉल्स या ट्रू, 2 ही कंडीशन रहती है। आगे इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। ट्रू, ओके, ये रहेगा ट्रू। क्लियर? तो इस तरह से डेटा टाइप रहेगा। और एक 9 रहेगा आपका, 9। ओके, वो रहता है डेट का फॉर्मेट। डेट देते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। इसको कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ओके, बताता हूँ, अभी अपन वर्क करेंगे यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मैं स्लोली लेके जाता हूँ, उसके बाद अपन उसका वर्किंग देखेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन देखेंगे कि कैसे वर्क होता है। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को लिखते वक्त आपको ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना पड़ेगा, डेट डॉट पार्स, ये आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे आपको डेट डालना है सिंगल कोट के अंदर, ये सिंगल कोट के अंदर आपको डेट डालना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सिंगल कोट में। तो अभी देखो, अपन इंडियन टाइम के साथ काम नहीं करते, अपन अमेरिकन टाइम के साथ काम करते हैं। तो अमेरिकन टाइम में पहले क्या रहता है? मंथ रहता है 01, उसके बाद डे रहता है। अपने इधर इंडियन टाइम में क्या रहता है? पहले डे रहता है, बाद में मंथ रहता है, बाद में ईयर रहता है। तो यूएस टाइम में क्या रहता है? पहले मंथ रहता है, उसके बाद डे रहता है। आज का डे कितना है? 20, और उसके बाद 2000। तो इस फॉर्मेट में ही आपको लिखना पड़ता है डेट को। ओके, तो डेट को यहाँ पे क्या रहेगा आपका? पहले मंथ, मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट कैसा रहता है आपका? MM ऑब्लिक डे ऑब्लिक YY। ओके, इस फॉर्मेट में आपको देना पड़ता है। ये डेट डॉट पार्स, ये एक मेथड रहती है, वो कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ कोई पूछता नहीं, आपको इतना याद रखना डेट को।
तो इस तरह से आपके डेटा टाइप्स रहेंगे। तो इतने डेटा टाइप सेल्फोर्स के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग। किसी को डाउट्स यहाँ पे बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इंटीजर, लॉन्ग ये विदाउट डेसिमल नंबर के यूज़ करते हैं, डेसिमल और डबल ये भी डेसिमल नंबर के यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग को अपन सिंगल कैरेक्टर देना है या वर्ड देना है तो उसके लिए अपन स्ट्रिंग ऐसे यूज़ करेंगे। आईडी को इस तरह से यूज़ के लिए किया जाता है, बुलियन करके एक रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स दिया जाता है इसके अंदर, और एक डेट ऑफ बर्थ इसको दिया जाएगा आपको। क्लियर हो गया आपको? अभी मुझे डेटा को डिस्प्ले करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, डिस्प्ले डेटा इन अ सेल्फोर्स। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ होगी, ध्यान देना। नहीं तो ऐसा होता है कि लड़के डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में समझ में नहीं आता। ओके, डिस्प्ले डेटा इन सेल्फोर्स स्क्रीन। ऑन सेल्फोर्स स्क्रीन। चलिए, सेल्फोर्स स्क्रीन के ऊपर कैसे डेटा डिस्प्ले करते हैं आप? और डेटा डिस्प्ले ऑन इन सेल्फोर्स ऐसे भी दे सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आगे देखेंगे सिस्टम डॉट डीबग। ये डीबग का करता है और इसके अंदर अपन जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। ये फंक्शन रहता है आपका, इसके अंदर अपन डिस्प्ले करते हैं। ओके, अब डिस्प्ले कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, बट आपको पता रहना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको। 10 + 20 इसका आंसर क्या आएगा बताओ बरं मुझे, क्या आंसर आएगा? 30। ओके, 30 आएगा आपका। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अजय जी सबका प्रेजेंट ही ले लेना, क्योंकि एडमिन के वक्त जो लोग नहीं बैठेंगे ना तो उन लोगों को सीधा बोल देना कि मत कीजिएगा क्लास। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम ये जाता है बेचारे। ओके, यस सर। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्योंकि कुछ पुराने लड़कों के बैच बन रहे थे तो 7:30 बजे के बैच में बैठे, तो उनका एडमिन के लिए बैठे थे वो लोग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम लोग जाते हैं। देखिए 10 + 20 आंसर क्या आएगा बताओ बरं अंकुश? 30। ओके, तो ये जो प्लस रहता है जब अपन नंबर देते हैं, देखिए नंबर देते हैं ना हम लोग, जब इसको नंबर देते हैं तो वो क्या करता है, ये प्लस ऑपरेटर जब नंबर दिया जाता है 10 और 20 तो उसको कैलकुलेशन करके आंसर 30 देता है। ध्यान देना, क्लियर हो गया आपको? लेकिन जब मैं स्ट्रिंग में लूँगा डेटा, स्ट्रिंग में देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गौरी, ये एक स्ट्रिंग में डेटा है। ओके, बाद में मैं प्लस करता हूँ, ध्यान देना, और एक स्ट्रिंग में डेटा देता हूँ शंकर। ओके, तो ये क्या करता है प्लस, देखो अभी इसका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ये देखो ये प्लस देंगे, जब 10 और 20 करेंगे तो इसका आंसर 30 आएगा। तो ये प्लस क्या कर रहा है, एक्चुअली मैथमेटिकल एडिशन कर रहा है। लेकिन जब ये प्लस जो रहता है ना, जब मैं स्ट्रिंग के साथ काम करता हूँ, स्ट्रिंग के साथ, ये गौरी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, और ये दूसरा स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो जब ये दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो ये जो बिहेव होता है ये कॉन्केटिंग का करता है। कॉन्केटिंग मतलब क्या होता है, ये पहला जो स्ट्रिंग होता है उसको वैसे की वैसे लिखता है, GAURI। कॉन्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रिंग के बाद ये स्ट्रिंग को चालू करता है, मतलब एक स्ट्रिंग खत्म होने के बाद दूसरे स्ट्रिंग को उसके आगे लिखता है वो। समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्लस का मतलब समझ में आएगा, जब अपन नंबर के साथ देंगे तो इट बिहेव लाइक अ मैथमेटिकल एडिशन, बट ये प्लस को हम लोग इस तरह से देंगे तो इस तरह से उसको वर्क करेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? चलो अब ये और एग्जांपल दे देते हैं हम लोग। अब ये देखो सिंगल कोट में देते हैं 10। अब जब सिंगल कोट में मैंने 10 दिया है ना, तो देखो ये आपका नंबर है, ध्यान दो रहे, ये नंबर है आपका। ओके, जब मैं सिंगल कोट में दूंगा ना तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ध्यान देना, ये 10 नहीं रहेगा, ये 10 वाला स्ट्रिंग है। ओके, बाद में अपन सिंगल कोट में दे देते हैं यहाँ पे 20, ध्यान दीजिएगा। ओके, तब इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो देखो ये जो प्लस है तो ये 10 और 20 था, तो ये प्लस ने एडिशन करके 30 दे दिया।
क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये 10 को सिंगल कोट में डाला, तो जब नंबर को अपन सिंगल कोट में डालते हैं तो उसको कन्वर्ट हो जाता है वो स्ट्रिंग के अंदर। तो अब ये प्लस कैसे बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा। ये 10 है, ये स्ट्रिंग के बाद में ये स्ट्रिंग को ऐड करेगा, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिंग। क्लियर हुआ क्या आपको? जस्ट टेल मी। नो वन कैन आंसर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए अभी देखते हैं हम लोग। ये गौरी शंकर है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल कोट में देता हूँ। देखो गौरी शंकर, GAURISHANKER सिंगल कोट में। ओके, सिंगल कोट में अपन ने दे दिया, प्लस करते हैं हम लोग और सरनेम दे देते हैं सिंगल कोट में GIRHE। ओके, तो यहाँ पे देंगे तो ये प्लस क्या करेगा, आपका आंसर देगा यहाँ पे। देखो ऐसा GAURISHANKER और GIRHE। गलत है ना ये? देखो गलत है, गौरी शंकर गिरे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी गैप चाहिए ना, यहाँ पे गैप चाहिए आपके, तो यहाँ पे गैप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो मैं थोड़ा इसको इस तरह लेके जाता हूँ, तो मुझे गैप चाहिए तो मैं कैसे वर्क करता हूँ बता रहा हूँ आपको। ओके, तो ये देखिए प्लस लेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट दूंगा और यहाँ पे गैप दूंगा, ये गैप दूंगा और इसके बाद इसको प्लस कर दूंगा। ओके, अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये गौरी शंकर है, ये प्लस है और ये ब्लैंक है। तो ये क्या करेगा, गौरी शंकर, और यहाँ पे क्या करेगा वो ब्लैंक स्पेस देंगे। तो ये गौरी शंकर, ये ब्लैंक स्पेस को वो काउंट करता है, याद रखना। ओके, उसके बाद गिरे को ऐड कर देगा। तो ये प्लस क्या करता है, कॉन्केटिंग करता है। दैट वर्क इज कॉल्ड एज अ कॉन्केटिंग ऑपरेशन। ये क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, इज इट क्लियर? अब इसको कैसे वर्क करते हैं हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सिस्टम मतलब जब कोडिंग करेंगे ना तो हमको तकलीफ नहीं जानी चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये मैं पहले ही बता देता हूँ। लोग डायरेक्ट कोडिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा वे पढ़ाने का अलग होता है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो system.debug, देखो ये डिस्प्ले करता है। अब मुझे क्या करना है, ये इंटीजर a वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो ये देखो सिंगल कोट में, ध्यान दो रे, सिंगल कोट में a=2 लिखूंगा। तो ये जो सिंगल कोट में लिखा जाता है ना, ये सिंगल कोट में लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, हमको जो डिस्प्ले करना है सिंगल कोट में अपन जो लिखते हैं उसको डिस्प्ले करना है, तो ये a=2। तो हमको जो डिस्प्ले करना है वो सिंगल कोट में लिखा जाता है। ओके, अब उसके साथ वैल्यू डिस्प्ले करना है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे अपन a दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंगल कोट में आप जो दिया वैसे के वैसे डिस्प्ले होगा। बाद में प्लस a लिखा है तो a डिस्प्ले नहीं होगा आपका, a के अंदर क्या वैल्यू है, 100 है, तो वो डिस्प्ले हो जाएंगी आपकी 100। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, यस, एनी डाउट? अभी मुझे वैसे वर्क करना है और अपन देखेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा वर्क देखेंगे। ओके, इसमें अपन देखते हैं system.debug। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक नेम प्रेजेंट करना है, नेम। तो मुझे लिखूंगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। ध्यान दीजिए आप लोग सभी जन, वर्किंग कैसे करूँगा देखो। ओके, स्टूडेंट फर्स्ट नेम =। ओके, तो सिंगल कोट में अपन जो देंगे ना वो वैसे की वैसे डिस्प्ले होगा यहाँ पे, वैसे की वैसे डिस्प्ले होगा यहाँ पे, स्टूडेंट फर्स्ट नेम। जैसे आपने लिखा होगा वैसे, ये एस कैपिटल होगा तो ये एस कैपिटल रहेगा आपका, वैसे डिस्प्ले होगा। तो सिंगल कोट में जो होते हैं वैसे डिस्प्ले होगा, =, प्लस, हम लोग प्लस करते हैं। और ये नाम डिस्प्ले होना चाहिए आपको, देखिए ये वाला नेम। तो यहाँ पे अपन नेम दे देते हैं। ओके, नेम दे देते हैं। तो इसका मतलब देखो, ये सिंगल कोट में जो रहेगा वो ऐसे की वैसे डिस्प्ले होगा आपका। ओके, बाद में प्लस नेम। तो ये नेम में क्या होगा, नेम डिस्प्ले नहीं होगा, तो नेम के अंदर क्या है, गौरी शंकर है, तो गौरी शंकर डिस्प्ले हो जाएगा, GAURISHANKER। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, यस, एनी डाउट? Yes, sir. ओके, अभी मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ, ध्यान दो, और मॉडिफाइड करते हैं हम लोग इस चीज़ को। आपको क्लियरिफाइड होगा कि system.को मैं कैसे लिखा जाता हूँ।
ये मुझे बोलना मत इसके बाद, बहुत लोगों को ये आता नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक्निकल बंदे रहते हैं ना, इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोगों को आता है। ये देखो स्टूडेंट फर्स्ट नेम, बाद में देखिए मैं और एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ओके, सिंगल कोट। ये अभी को थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। तो प्लस, ओके, उसके बाद ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये बताना नहीं चाहिए, बट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए सब। यहाँ पे सिंगल कोट प्लस लास्ट नेम, चलिए उसमें सेमी कॉलम दे देते हैं हम लोग। अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक डेटा टाइप ले लेते हैं स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग नाम का ले लेते हैं। फर्स्ट नेम FIRST नेम इक्वल्स टू, नाम देते हैं गौरी शंकर, ओके, सेमी कॉलम। दूसरा नाम देते हैं स्ट्रिंग, या फिर लास्ट नेम दे देते हैं इक्वल्स टू, ध्यान दो रहे आप लोगों के, सिंगल कोट GIRHE सेमी कॉलम, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी डिस्प्ले करना है, तो मुझे डिस्प्ले करना है दो तरीके से। तो मैं कैसे डिस्प्ले करता हूँ, ऐसे भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, ध्यान दो रहे, ओके, कंट्रोल-C, और यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ कंट्रोल-V, और यहाँ पे डिस्प्ले में कंट्रोल-V। कैसे, ये देखो स्टूडेंट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, नाम क्या दिया है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे FIRST नेम, ओके। तो ये इसके आगे आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका, ये डबल कोट में जो लिखेंगे वैसे कि वैसे लिखेंगे आप, स्टूडेंट इक्वल्स टू, और फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, गौरी शंकर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गौरी शंकर। क्लियर हो गया आपको। इसमें क्या मिलेगा आपको, देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, लास्ट नेम है, इज इट क्लियर। तो ये लास्ट नेम उठा के हम लोग इधर करेंगे। तो देखो प्रोग्रामिंग चालू करने का ही हूँ, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ, आपको समझ में आता है। इसमें आ जाएगा आपका स्टूडेंट, इसके बाद का एक है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टूडेंट, यहाँ पे अपने को लास्ट नेम देना पड़ेगा, ओके। इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना, ओके। और यहाँ पे लास्ट नेम में क्या है, तो ये वैसे के वैसे डिस्प्ले हो जाएगा, और लास्ट नेम में क्या गिरे है, तो GIRHE ऐसा आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, सब एक साथ लिखा हुआ है। देखो अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो सर वो नेम की जगह फर्स्ट नेम चाहिए था ना, कहाँ पे रे, जहाँ पे अभी आपने फर्स्ट नेम किए, कहाँ पे, यहाँ पे। ये हाँ वहाँ पे पहले नेम ही लिखा हुआ था ना। तो अभी ये फर्स्ट नेम लेंगे ना अपन, ये वाला ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ हाँ। यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल-C, ये कंट्रोल-V। चलो, तो यहाँ पे गौरी शंकर गिरे, ये रहेगा आपका स्टूडेंट फर्स्ट नेम, यहाँ रहेगा आपका, और ये लास्ट नेम, ओके। अब देखो इसको कैसे डिस्प्ले होगा, ये कैसे डिस्प्ले होता है, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, ये आगे आपको तो समझ जाइए। तो ये जो लिखेंगे ना, ये वाला, ये जैसे कि जैसे लिखेंगे वैसे कि वैसे ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल-C, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कंट्रोल-V। इतना क्लियर हुआ क्या। और फर्स्ट नेम में क्या होगा डिस्प्ले आपका, फर्स्ट नेम के वक्त क्या डिस्प्ले होगा आपका, गौरी शंकर डिस्प्ले हो जाएगा। म्यूट करो, म्यूट करो, बाद में यहाँ पे देखिए, बाद में ये देखो अपन ने गैप दिया है यहाँ पे गैप आ जाएगा आपका, देखो ध्यान दो, यहाँ पे गैप आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। और बाद में अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू, तो बाद में अपन क्या करेंगे, ये आ जाएगा इसके आगे कंट्रोल-C, गैप के बाद कंट्रोल-V। क्लियर हो गया आपको। और लास्ट नेम में क्या दिया है,
दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ क्या आपको? तो ये टोटल आंसर इस तरह से आ जाएगा। एनी डाउट? जस्ट टेल मी, एनी डाउट? Sir, can you repeat once? ओके, दिस इज देखिए, दिस इज योर फर्स्ट नेम गौरी शंकर एंड दिस इज योर गिरे लास्ट नेम। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डीबग क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो मुझे क्या करना है, पूरी चीज़ को एक साथ डिस्प्ले करना है। क्लियर हो गया आपको? तो मैं स्ट्रिंग में स्टूडेंट फर्स्ट नेम इक्वल टू, ये स्टूडेंट फर्स्ट नेम इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका। कितना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ? यस, जिसने Yes, sir. ओके, बाद में प्लस, अदिति। यस अदिति, यस प्लस, उसके बाद ये फर्स्ट नेम जो रहेगा ना आपका, ये फर्स्ट नेम जो रहेगा ना, ये फर्स्ट नेम मतलब गौरी शंकर, तो इसके फर्स्ट नेम नहीं आएगा, गौरी शंकर आ जाएगा यहाँ पे। बाद में क्या आएगा, ये गैप दी है, ये गैप दी है, तो ये गैप यहाँ पे दिख जाएगी आपको इसके कारण। बाद में ये स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा आपको, और प्लस लास्ट नेम, तो लास्ट नेम नहीं आता है, लास्ट नेम के अंदर की वैल्यू को आती है। तो इस तरह से अपन एक ही लाइन में, यहाँ पे अलग अलग दिया था ना, यहाँ पे एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में printf रहता है, वैसे सर यहाँ पे बस, प्रिंट बस, करने के लिए बस, सिस्टम डिबग है, बस राइट? बस 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 बस, ओके, ये रहेगा आपका। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको और एक थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मतलब आपको इन फ्यूचर कोडिंग में कुछ तकलीफ नहीं जानी चाहिए, मैं वो पूरा यहाँ पे बता के दे रहा हूँ। ओके, नहीं तो क्या होता है, बहुत सबको प्रॉब्लम जाता है। देखिए, ये फर्स्ट नेम नहीं लिया मैंने, डाल दीजिएगा। अब मैं इसको कैसे करता हूँ, एक ही लाइन में कैसे करता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको। तो आज मैं पूरा स्ट्रिंग का बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ, देखिए स्लैश एन, ये स्लैश एन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिसन है। ओके, तो ये देखो गौरी शंकर फर्स्ट नेम ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे गौरी शंकर आ जाएगा, और ये स्लैश एन क्या करेगा, नए लाइन में लेके जाएगा। ओके, तो ये देखो एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है अपन ने, तो पहला इतना डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया, तो स्ट्रिंग के बारे में मैंने पूरा क्लियर करवा दिया। यहाँ पे देखो, ओके, बाद में स्लैश एन क्या करेगा, आगे वाला जो रहेगा ना, ये आगे वाला ये नए लाइन में डिस्प्ले करेगा। मतलब अपन ने एक ही इसमें लिखा हुआ, लेकिन दिखेगा ऐसे, दो दो अलग अलग लिखते हुए ऐसे दिख जाएगा आपको। इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए, एनी डाउट? जस्ट टेल मी। नो सर, क्लियर। कंट्रोल एस। ओके, इसको हम लोग सेव करके रख देते हैं, मतलब आगे वाले इनको मुझे वर्क करना अच्छा हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग अपन अपने इसमें जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे वर्किंग में जाते हैं। वर्किंग में मतलब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन की थी, याद है क्या, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, शायद किया था ना। ओके, चलो अभी इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, पढ़ाऊँगा मैं, लोड मत लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे ये चीज़। देखिए यहाँ पे अब ये फर्स्ट नेम है, देखिए इसको मुझे, ये अपन ने किस में बनाया हुआ है, याद है क्या, ये फर्स्ट नेम, याद नहीं आता होगा तो बता देता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पे गए थे, हम लोग ये देखो, यही है ना वो, इसमें कन्वर्ट किए थे आप लोगों ने, इसमें कन्वर्ट किए थे क्या आपने? ओके, यही है ना वो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नंबर, यस और नो? यस सर। ओके, अब मुझे कोडिंग में वर्क करना है उसको हम लोगों को क्या करना है, कोडिंग में वर्क करना है, कोडिंग में। ये क्लियर? तो कोडिंग में अपन कैसे वर्क करेंगे, देखो, तो मुझे कोड में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम। ओके, ये फर्स्ट नेम किस में है, टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में किस में लेंगे हम लोग उसको, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। इसमें गैप नहीं चाहिए, वेरिएबल नेम में गैप नहीं चाहिए, जैसे अपन यहाँ पे गैप दिया है ना, यहाँ पे गैप दिया है ना, ऐसे गैप यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम। उसके बाद दूसरा रूल क्या होता है, देखो हम लोग कोडिंग में जब लिखते हैं तो जैसे इसका नाम F कैपिटल लिखा है, N कैपिटल लिखा है, लेकिन जब हम लोग इसमें लिखते हैं, कोडिंग में लिखते हैं, तो स्मॉल में ही चाहिए सब चीज़ें। ये स्टैंडर्ड याद रखना, इक्वल्स टू। ओके, सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, जो भी नाम देना आपको दे सकते हैं यहाँ पे, GAURISHANKER। क्लियर हो गया आपको? सेमीकोलन। इतना क्लियर हो गया। मिडिल नेम किस में है, टेक्स्ट में। ये आप लोगों को बना के रखना है, मुझे बता रहा हूँ आपको कि ये बना के दीजिए मुझे, आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल V यहाँ पे देंगे, तो ये आपका क्या रहेगा, लास्ट नेम, मिडिल नेम। ओके, MIDDLE, स्मॉल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अपन लिखते हैं लक्ष्मण राव। ओके, लक्ष्मण राव। क्लियर हो गया? लास्ट नेम भी टेक्स्ट में तो लिख सकते हैं आप लोग। अब ये देखो मोबाइल नंबर,
अब मोबाइल नंबर सपोज फ़ोन में रहेगा तो उसको कैसे लिखा जाता है, देखो ध्यान दो, मोबाइल नंबर जब फ़ोन में रहेगा तो उसको हमेशा स्ट्रिंग में लिखा जाता है, ध्यान दो, स्ट्रिंग, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मोबाइल नंबर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, ये पूरा लिखना है तो स्मॉल केस में लिखेंगे और आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। क्लियर हुआ क्या आपको? सपोज फ़ोन में होगा तो, लेकिन कभी कभी मोबाइल नंबर आपका किस में रहता है, नंबर में रहता है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे वो किस में रहता है, नंबर में रहता है। तो जब नंबर में रहता है तब उसको लॉन्ग में लिखते हैं, याद रखना लॉन्ग, ओके। ओके, लॉन्ग में लिखते हैं हम लोग, और ये सिंगल कोट में नहीं लिखा जाता है। बता रहा हूँ आपको कैसे लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया आपको? सपोज फ़ोन में रहेगा आपका, फ़ोन में रहेगा आपका, फ़ोन में रहेगा आपका, तो उसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। इसमें रहेगा तो इसमें लिखेंगे। क्लियर हो गया? ईमेल आईडी, ये डेटा टाइप किस में है? अरे एडमिन में किस में डेटा टाइप? ईमेल में है ना, लेकिन कोडिंग में जब लिखेंगे तो ईमेल में, ईमेल ऐसा रहता ही नहीं यहाँ पे, तो उसको आपको किस में लिखना पड़ता है? कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बताओ, स्ट्रिंग में लिखेंगे हम लोग। ईमेल स्मॉल में लिखना पड़ता है, ईमेल आईडी ऐसे ही लिखना पड़ता है, इक्वल्स टू, सिंगल कोट में देना पड़ता है आपको, gmail.com। ये बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को यही समझ में आता है, इसलिए डरते हैं लोग कोडिंग के लिए, याद रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं बता रहा हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ, ये टेक्स्ट एरिया, ये एड्रेस, एड्रेस किस में है? एड्रेस किस में है? टेक्स्ट एरिया में। ओके, तो उसको भी स्ट्रिंग में लिखा जाता है। बहुत लोगों को बता रहा हूँ ना, ये पूरा सेल्फोर्स पढ़ लेते हैं और उनको पढ़ा नहीं रहता, तो क्या आप करेंगे यार वो, इसलिए 70% जॉब छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों को याद रखिएगा, वर्क करते वक्त ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इसमें देंगे प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नागपुर। क्लास सुरू झाल्यावर 18ला चालू झाला, 10,000 पडायला, शिवनकरला 30,000 द्यायचे, 40,000 द्यायचे, कोणाला? शिवनकर वगैरे। तो यहाँ पे देखो प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नागपुर। क्लियर झाला है तुम्हाला? क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए। ओके, टेक्स्ट एरिया को। बाद में यहाँ पे देखो हम लोग करेंसी को, करेंसी ये ट्यूशन फी है ना, ये करेंसी को किस में लिखते हैं? इसको भी मुझे स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ता है। ओके, स्ट्रिंग में लिखेंगे हम लोग, ट्यूशन फीस इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ता है करेंसी को। तो यहाँ पे दे देंगे 32,500 डब्यामध्ये आहे, किती का? 40 द्यायचे आहे त्याला, ठीक है। चलिए, ये देखो आप लोग। उसके बाद देखो वेबसाइट में यूआरएल निकालना है आपको। ओके, यूआरएल, अब यूआरएल www लिखते हैं तो वो भी यूआरएल का भी डेटा टाइप, देखो इसमें डेटा टाइप यूआरएल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसमें देंगे हम लोग बताइए? सर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में देंगे। ओके, www.google.com, google.com। समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता रहा, बहुत जनों को पता ही नहीं रहता। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला फिल किस में बनाया मैंने? देखो फार्मूला फिल किस में बनाया, बताओ बरा। एज किस में था? याद आता होगा, नंबर में था, नंबर में था। ओके, तो उसको हम लोग लिखते हो इंटीजर में लिखेंगे, म्यूट करो, इंटीजर एज इक्वल्स टू 21 ईयर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब ये जो फार्मूला फील्ड था आपका, ये वाला फार्मूला फील्ड था, स्टूडेंट फुल नेम, ये किस में था आपका बताओ? स्ट्रिंग में था, स्ट्रिंग में था, टेक्स्ट में था, मतलब स्ट्रिंग में था। ओके, स्ट्रिंग, और इसके बाद इसको स्टूडेंट फुल नेम। क्लियर हो गया आपको? सेमीकोलन, इसको भी सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब ये क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, इसके अंदर सामने वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ये एज है, एज है ना, ये फार्मूला फील्ड है, तो फार्मूला फील्ड में वैल्यू डायरेक्ट आती है क्या?
डायरेक्ट आती है ना किसी और के थ्रू, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज करेंगे तभी आएंगे ना, इसलिए उसको अपन ने ऐसे लिखा है, इसके अंदर वैल्यू नहीं दी Yes, है। समझ में आ रहा है आपको? अब क्लियर हो गया? इसके बाद कोई मुझे पूछेगा नहीं कि सर कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो ये आप लोग सब कन्वर्ट कर लोगे इस पूरी चीज़ को। ओके, अब पिक लिस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। ओके, हाँ, अब डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ देखेंगे हम लोग। अब डेट ऑफ बर्थ जो रहता है इसका फॉर्मेट डेटा टाइप रहता है डेट ही रहता है आपका, डेट। क्लियर हो गया? DOB स्मॉल में लिखना पड़ता है, DOB इक्वल्स टू, ओके, DOB। और इसको लिखते वक्त हम लोग कहते हैं डेट डॉट PARSE, D कैपिटल दिया है, S कैपिटल दिया है, तो ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? और पहले मंथ, बाद में डे, बाद में डे, और बाद में ईयर, सिंगल कोट कंप्लीट सेमीकोलन। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए। ओके, और बाद में पिक लिस्ट को कैसे देते हैं, तो पिक लिस्ट में यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में पिक लिस्ट कैसा आता है आपका, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग में पिक लिस्ट आता है आपका, मतलब एडमिन में पिक लिस्ट अपने को ऐसा आता है। ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसा दिखता है यहाँ पे, वहाँ पे वैसा नहीं दिखेगा। ओके, ये देखो एडमिन, ऐसा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेम, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अननोन ऐसा दिखता है यहाँ पे। इज इट क्लियर? लेकिन हम लोग जब कोडिंग में वर्क करेंगे, तो कोडिंग में जब वर्क करेंगे तो उस वक्त हम लोग पिक लिस्ट को, जनरली ध्यान दीजिएगा, पिक लिस्ट को हम लोग पिक लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक तरह लिखते हैं स्ट्रिंग जेंडर। देखो किसी को भी कॉपी इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक ही वैल्यू देना पड़ता है एट टाइम, क्योंकि जब रिकॉर्ड देंगे प्रीति होंगी तो फीमेल ही रहेंगी ना, वो फीमेल भी नहीं रहेंगी, मेल भी नहीं रखते, ट्रांसजेंडर अननोन कोई नहीं रखता ना। ओके, तो जब अपन रिकॉर्ड देंगे तब उसमें एक ही आप लोगों को पिक लिस्ट देना पड़ता है, एक ही आप लोग पिक लिस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, एक ही पिक लिस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताइए। अब इसके बाद किसी को कुछ तकलीफ जाएंगी, जस्ट टेल मी। यस, नो सर। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिसन हियर। ओके, तो एनी डाउट्स? तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा, मैं इसके बाद का वीडियो में तुरंत आपको भेजूंगा, प्लीज़।